अस्सलाम वालेकुम, आदाब। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव हाल ही में संपन्न हुए और इसके नतीजे पूरे देश ने देखा और महाराष्ट्र के 288 सीटों के चुनाव संपन्न हुए और उसके नतीजे आए और महायुति की 250 सीटों पर यहाँ पर ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई। और हम आज हमारे रियल टॉक के माध्यम से हम हमारे प्रभाव हिंदी न्यूज़ चैनल पर ये बात करने जा रहे हैं कि इस चुनाव में जो सेकुलर पार्टी है, उन सेकुलर पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं, उन उम्मीदवारों ने आपस में लड़ने से एक दूसरे उम्मीदवारों को वो लोग गिरा दिए हैं और उनमें जो वोटों का जो विभाजन हुआ है उसकी वजह से वो कई सीट यहाँ पर गिर गई है। और हम बात करने जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और वंचित बहुजन आघाड़ी और महाविकास आघाड़ी के जो घटक दल है, उनके जो कई उम्मीदवार हैं, उनके कई जो दिग्गज नेता है, वो इस चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा। और हम इससे पहले भी कई बार ये बात कह चुके हैं कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और वंचित बहुजन आघाड़ी को एक साथ आकर चुनाव लड़ना चाहिए था और इससे कई सीट कम से कम 30 से 40 विधायक चुनकर आते थे और 60 से 70 सीटों पर निर्णायक भूमिका अदा करते थे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और वंचित बहुजन आघाड़ी के। चाहे आप मराठवाड़ा में जो 46 सीटें विधायक की आती हैं, उनमें देखें तो आप कई ऐसे क्षेत्र है जहां पर नांदेड़ है, परभनी है, बीड़ है, औरंगाबाद है, मालेगांव है और मुंबई की कई ऐसी सीटें हैं जहां पर दलित मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। और दलित मुस्लिम मराठा समाज अगर एक जगह आता है तो एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन बनता है। और महाविकास आघाड़ी ने भी वंचित बहुजन आघाड़ी को और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कुछ सीटें छोड़कर अगर चुनाव लड़ती थी तो महाविकास आघाड़ी की महाराष्ट्र में सत्ता बड़े पैमाने पर स्थापना होती थी और सत्ता में वो लौट कर आते थे। लेकिन महाविकास आघाड़ी ने भी जब सीटों का बंटवारा चल रहा था तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और वंचित बहुजन आघाड़ी के नेताओं को कोई उतना महत्व नहीं दिया। हालांकि इनके नेता द्वारा वंचित बहुजन आघाड़ी के सर्वा प्रकाश अम्बेडकर और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने ये बार बार उनसे कहा है कि हम उनसे युति करना चाहते हैं और वो हमें कुछ सीटें छोड़े। और महाविकास आघाड़ी ने दिल बड़ा कर इन लोगों को सीटें छोड़ना था, क्योंकि इन सभी पार्टियों का जो कैडर है वो सेकुलर वोट्स का कैडर है और सेकुलर वोट डिवाइड होने की वजह से कई जगह उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। और खासकर आने वाले चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और वंचित बहुजन आघाड़ी को चुनाव मिलकर लड़ना चाहिए और महाविकास आघाड़ी के घटक दल ने इन दोनों पार्टियों को लेकर चुनाव लड़ना चाहिए। आने वाले जो भी चुनाव होते हैं, मनपा चुनाव हो, जिला परिषद चुनाव और 2029 का चुनाव है, ये लोगों ने सबक लेना चाहिए कि महाराष्ट्र के नतीजे कई ऐसी सीट पर दोनों के उम्मीदवारों के वोट विभाजन में यहाँ पर दूसरे उम्मीदवार महायुति के चुनकर आए हैं। और जनता की भी ये डिमांड है कि सेकुलर फोर्सेस को एक जगह आना चाहिए और महाविकास आघाड़ी के जो घटक दल है उनके बड़े नेताओं ने इन लोगों को सभी को एक जगह लाकर आने वाले हर वो चुनाव लड़ना चाहिए। और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव जो 2029 में आएंगे वो चुनाव लड़ना चाहिए, लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। खासकर महाराष्ट्र में इन सभी सेकुलर फोर्सेस को एक जगह आकर चुनाव लड़ना चाहिए। चलिए फिर एक नए मुद्दे के साथ, अल्लाह हाफिज।